आमिर सईद अब्बासी साहब, आपने कोर्ट को बहुत ज़्यादा कवर किया। आप हम सबसे ज़्यादा शायद मालूमात रखते होंगे कोर्ट से रिलेटेड। कहा जाता था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा आएंगे तो हम जुडिशल एक्टिविज़म का एक नया दौर देखेंगे। एक्टिविज़म हमें इस तरफ नज़र आ रहा है। ये जो सियासी केसेस हैं और जो इस तरह के मामलात हैं, जैसे ये ख़त लिखा गया, इस तरह के मामलात ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, ज़्यादा काम इन पे हो रहा है, पेंडिंग केसेस की तरफ ध्यान नहीं है। और फिर दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेशन जब होगी, सबूत मांगे जाएंगे। अदलिया तो सबूत की बिना पर फैसला करती है, कमीशन भी जाहिर है सबूत जमा करेगा। क्या जजेस के पास सबूत मौजूद हैं कि वो अपने मौक़िफ़ को प्रूव कर सकें कि हम इस तरह से ब्लैकमेल हुए या हमारे काम में इस तरह से मुदाखलत हुई? ये मामला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने ख़त लिखा था, ये मामला शुरू कुछ और हुआ था। अब ये पहुंचता घूमता घुमाता एग्जेक्टिव से होता हुआ अब ये कमीशन के पास पहुंच चुका है। और अब कमीशन के मैं टीआरस भी देख रहा था। कमीशन ये कह रहा है कि हम इस बात की छानबीन करेंगे कि क्या ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं हैं। हम ये भी देखेंगे कि क्या कोई किसी एजेंसी का कोई एहलकार था, वो इसमें मुलव्वस था या नहीं था, और आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा। और फिर वफाकी काबीना ने कहा कि जो जजेस ने इल्ज़ामात आयद किए हैं हम उनको नफ़ी करते हैं और उन्हें बहुत नामुनासिब समझते हैं। तो ये तो अब एग्जेक्टिव और वो एक नई लड़ाई शुरू हो गई। मामला ये था ही नहीं। मामला ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कहा कि हमारे एक जो जज थे शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी, उन्होंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए थे। वो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गया, वहाँ से उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो बरतरफी थी उसको गैर कानूनी करार दिया। और यही वाक़यात हमारे साथ हो रहे हैं। इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिख रहे हैं कि हमें बताया जाए कि ऐसी सूरत हाल में जब हमें इस तरह के कुछ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दबाव का सामना है तो हम ऐसी सूरत हाल में क्या करें। अब ये मामला अदलिया ने फेंक दिया एग्जेक्टिव की कोर्ट में, कैबिनेट से होता होता अब ये बहुत ही काबिल एहतराम हैं जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, लेकिन वो 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं बतौर चीफ जस्टिस। उनकी सेहत भी इतनी इजाज़त नहीं देती कि वो इन तमाम प्रोसीडिंग्स को बहुत प्रोएक्टिवली करें। तकरीबन पता ये चला है कि 60 दिन का वक्त दिया जाएगा इस कमीशन को, और जो कमीशन है वो ये भी देख सकता है कि उसने इसके अलावा भी किसी मामले के तरफ छानबीन करनी हो तो वो भी कर सकता है। तो मुझे तो ये लगता है कि अब इस मामले को मट्टी पाव वाला काम कर दिया गया है। अब ये मामला तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब के पास चला गया है। अब वो कितना एक्टिवली इस पे काम करेंगे, जितना मैं उन्हें देखा एज ए रिपोर्टर, वो 2014 में इफ्तिखार चौधरी साहब के पास जब 1 साल के लिए आए बतौर चीफ जस्टिस, तो आपको याद होगा इस्लामाबाद के डी चौक में एक धरना हुआ था पीटीआई का, तो रोड्स बंद हो गए थे। तो रोड्स बंद हो गए तो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस का रास्ता बंद हो गया। तो चीफ जस्टिस को बताया गया कि सर रास्ता इस तरह प्रोटेस्टर्स ने बंद कर दिया, तो अगर आप हुक्म देते हैं तो हम ये रास्ता खुलवा देते हैं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमें किसी और रास्ते से ले जाएं। तो वो तो इतने धीमे मिजाज के, ह्यूमन राइट्स के और इसके साथ साथ माइनॉरिटीज़ के और लिबर्टीज़ के और दीगर केसेस के वो एक्सपर्ट हैं। उनको इन तमाम जो इस तरह के केसेस हैं इनके ऊपर ना तो बहुत ज़्यादा उन्होंने कभी पहले इंटरेस्ट लिया और ना कभी वो उनकी एक्सपर्टीज़ थी। लिहाजा बज़ाहिर ये लगता है कि ये बहुत ही स्लोली और अब इसके ऊपर बहुत होम्योपैथिक किस्म का ये केस चलेगा और कमीशन चलेगा। ठीक। और अब इसका भी कमीशन का वही हाल होगा जो इससे पहले आप तमाम कमीशन, एबटाबाद कमीशन हो, मेमो कमीशन हो, ऑडियो लीक्स कमीशन हो, तमाम कमीशन, तो यस, तो ये उसी साइड पे जाएगा और बज़ाहिर इसमें से कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नज़र नहीं आ रहा।